गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल गायत्री स्कूल सांचौर। आज अपना टॉपिक रहेगा समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कल अपन ने पढ़ा था चालक गोले या गोलीय कोश के बारे में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोलीय कोश जो केवल सेल्स क्या थी, केवल एक लेयर, उसमें जो चार्ज अपन ने दिया गया था वो उसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से विद्युत हो गया था। वहां पे देखा था कि चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य प्राप्त हुआ था और गोले को उसकी सतह पर अधिकतम और फिर अपने पास वापस क्या होगा 1/r² की पावर में घट रहा था। ठीक है, अब देखें समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र अपन ने देखा था, बताया था पहले इससे 2 लेक्चर से पहले कि जो चालक के अंदर या धातुओं के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि जो भी आवेश देंगे वो उसके पृष्ठ पर हो, और अचालक की क्या प्रॉपर्टी होगी, जो भी आवेश दिया जाएगा वो उसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक, अब हमारे पास एक ऐसा अचालक गोला लिया जाए, मान लेते हैं ये अचालक गोला है जो जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R, इसका केंद्र बिंदु है। अगर इसको मान लेते Q चार्ज दिया जाता है, कैपिटल Q बात करें, तो ये कैपिटल Q चार्ज इसके अंदर या इसके संपूर्ण आयतन के अंदर एक समान रूप से या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लाइक दिस। अपने पॉजिटिव चार्ज थे, इट मे बी नेगेटिव। ओके, ये चार्ज इसमें, अब इस गोलीय कोश के अंदर मान लेते हैं इस गोले के अंदर या इसका आयतन, संपूर्ण आवेश किसमें, आयतन के अंदर, तो आयतन आवेश घनत्व मान लेते हैं घनत्व, और उसको अपन ने किससे किया था, रो से। आयतन आवेश घनत्व रो इक्वल टू आवेश Q अपॉन इसके संपूर्ण आयतन, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई कैपिटल R³। इसको अपन मानते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए अपने पास 3 स्थितियां पॉसिबल। एक स्थिति ये ले सकते हैं कि इस गोले के बाहर पॉइंट, दूसरा गोले की सतह पर, तीसरा गोले के अंदर, और तीनों कंडीशन के अंदर अपन गाउसियन पृष्ठ का निर्माण करेंगे और उससे परिबद्ध आवेश के अनुसार देखेंगे कि इसमें विद्युत क्षेत्र कितना। अब इस पृष्ठ पर देखा जाए, बात करें यहाँ पर इसके पृष्ठ पर गोले, अचालक गोले के पृष्ठ पर, यहाँ पे इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखें एक तो भी यही होगी, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या होगी, तो अपन कह सकते हैं एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन एक ही है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री। अब अपन अलग अलग पोजीशन पे बात करें, मान लेते पहली पोजीशन ले कि गोले के केंद्र से r डिस्टेंस पर बिंदु कोई P है, इसको अभी मिटा देते हैं अपन, गाउसियन पृष्ठ पर ही लेंगे। गोले के केंद्र से r दूरी पर बिंदु P पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु P, ये बिंदु यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। अगर गाउस का लॉ अपन अप्लाई करना है तो ऐसा एक गाउसियन पृष्ठ बनेगा। सपोज करें ये अपने पास एक गाउसियन पृष्ठ है, इस गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r। तो यहाँ पे स्थिति बात करें फर्स्ट स्थिति फर्स्ट कि अचालक गोले के केंद्र से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, या फिर इसको कहते हैं गोले के बाहर
को लेके बाहर स्थित बिंदु। और इस कंडीशन के लिए ये पढ़ कह सकते हैं आर ग्रेटर देन के, इसके त्रिज्या से आर बड़ा होगा। अब यहाँ पे अपन लिखे गाउस के नियमानुसार गाउस का नियम क्या कहता है कि इस बंद पृष्ठ से, कौन से गाउसियन पृष्ठ से परिपथ फ्लक्स का मान E डॉट डी ए, उसका मान उससे बाउंड आवेश अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये सरफेस की बात करें, कौन सा गाउसियन पृष्ठ। यहाँ पे देखें S और E डी ए cos थीटा, और बाउंडेड आवेश कितना होगा, जो इस गोलीय पृष्ठ के अंदर या गोले के अंदर जो भी आवेश होगा उसके बराबर। और इस बिंदु P के लिए अपन ये कह सकते हैं कि बिंदु आवेश P है, तो अपन यहाँ पे आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अपन ने Q आवेश दिया था। यहाँ पे एंगल की बात करें तो इस बिंदु P पर अपन क्या बनाएंगे, एक पृष्ठ लिया अल्फा, इसका एरिया वेक्टर डी ए वेक्टर इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एस ई डी ए कॉस 0 डिग्री क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये ई कांस्टेंट वैल्यू, ये मान कितना हो जाएगा 1, ए को बाहर ले लिए, तो ये डी ए और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस डी ए की वैल्यू कितनी है, डी ए गाउसियन पृष्ठ का सरफेस एरिया, और वो कितना 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। लिखता हूँ गाउसियन पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ से मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये कितना होगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड E बराबर हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, या फिर यहाँ से अपन लिख सकते K Q अपॉन आर स्क्वायर। कि गोले, अचालक गोले के कारण बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा इसके बीच संबंध किस प्रकार का है, E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। जैसे जैसे बिंदु दूर जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी, कम होगी, वर्ग के व्युत्क्रम के अनुपात में होगी। ठीक, ये तो पॉइंट्स कौन से थे, आपने देखा कि गोले के बाहर ये ऐसा का ऐसा चालक के अंदर भी सेम था, उसके लिए भी बाहर बिंदु के लिए बिंदु आवेश होगा, यहाँ पे भी सेम है। अब सतह और उसके अंदर की कंडीशन की बात करें तो स्थिति सेकंड देखें, स्थिति सेकंड के लिए अपन इसको बिठाएं, चलिए अभी स्थिति सेकंड वो कौन सी पोजीशन कि यदि बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो, उस कंडीशन में स्मॉल r बराबर कैपिटल है, अर्थात यहाँ से डिस्टेंस r पर ये बिंदु कौन सा है P। इस बिंदु P पर अपन बात करें एक अल्पांश लिया जाए तो इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी, दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री। अपन गॉस के नियम लगाए कि एस ई डी ए कॉस थीटा और आवेश समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंड cos 0 की वैल्यू 1। दूसरा अपन जानते हैं समेशन ऑफ एरिया वेक्टर, ये कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। गाउसियन पृष्ठ उतना ही बनेगा जितना ये
और चालक गोलाकार पृष्ठ, क्योंकि बिंदु P अपन ने कहाँ पे लिया, इसके पृष्ठ पर लिया गया। और आवेश इस पृष्ठ से बाउंडेड कितना होगा, जितना आवेश अपन ने इसको दिया। ये हो गया अपन ने E कांस्टेंट वैल्यू बाहर ले लेंगे और यहाँ से S TA और ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और E इंटू 4πr² Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देन E इज इक्वल टू आएगा Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r²। ठीक है, ये अपने पास पृष्ठ पर, कहाँ पर, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब थर्ड पॉइंट कौन सा हो सकता है कि इस अचालक गोले के अंदर, चालक के अंदर क्या था कि वहां पर कोई आवेश ही प्रेजेंट नहीं था। आवेश प्रेजेंट नहीं होगा तो वहां पर आवेश प्रेजेंट, क्योंकि गाउस का नियम क्या कहता है कि विद्युत क्षेत्र के लिए उस गाउसीय पृष्ठ के अंदर परिबद्ध आवेश होना चाहिए। चालक के अंदर नहीं था, लेकिन यहाँ पे होगा। देखिए कि इसको मिटा दिया जाए वापस। नेक्स्ट डायग्राम बनाए कि स्टेज थर्ड यहाँ पे लिखता हूँ स्थिति कि यदि बिंदु P गोले के अंदर उस कंडीशन में कहता हूँ R लेस देन कैपिटल R होगा, या फिर इसकी त्रिज्या कैपिटल R मान लेते हैं और यहाँ पे कोई बिंदु P है और इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, स्मॉल r। इस स्मॉल r डिस्टेंस पर बिंदु P, तो इस बिंदु P यहाँ पे कहीं भी कर सकता। इस P के संबंधित अपन अगर गाउसीय पृष्ठ बनाए तो किस प्रकार का होगा ऐसा, ये आप देखिए इस अचालक गोले में यहाँ पर भी आवेश है, और इसके अंदर भी आवेश। अगर पॉजिटिव चार्ज बता रहे हैं इट में भी नेगेटिव। ओके, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र देखना है तो इसके लिए इस गाउसीय पृष्ठ पर अपन एक अल्पांश लें। इस अल्पांश का एरिया वेक्टर वो आउटवर्ड डायरेक्शन में और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी कुछ इस प्रकार होगी। गाउस का नियम लगाए तो आप लिख सकते हैं एस सरफेस का E डॉट dA समेशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन। अब देखिए यहाँ पे अपने पास आएगा एस E dA cos थीटा बराबर समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री अपन कह सकते हैं, cos 0 की वैल्यू 1। ओके, दूसरा अब समेशन ऑफ Q देखा जाए। अब मान लेते हैं इस टोटल पर आवेश अपन ने कितना दिया Q, और इस पर आवेश है कितना है, सपोज किया इस पर Q डैश आवेश है जो इसके द्वारा बाउंडेड है। आप जानते हैं कि Q डैश का मान अपन कैसे ज्ञात कर रहे हैं। अगर Q डैश आवेश है तो पहले अपन इसके आवेश घनत्व को देखें। इस Q डैश बराबर मैं लिख सकता हूं Q डैश बराबर Q आवेश घनत्व इंटू इस आवेश के द्वारा घेरा गया आयतन। तब अपने पास ये Q डैश की वैल्यू आएगी। इस Q डैश का मान कितना हो जाएगा, आवेश घनत्व रो इंटू आयतन कितना होगा, ये हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, क्योंकि
स्मॉल आर त्रिज्या का स्फीयर होगा जिसके अंदर बाउंडेड आवेश अपन को ये क्यू डैश होगा। यहाँ पे इस रो की वैल्यू कितनी होगी, क्यू डैश बराबर बन जाता है क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू इंटू 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ से ये कैंसल आउट ऑल थिंग्स, देन क्यू डैश बराबर कितना होगा, क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। ये अपने पास क्यू डैश की वैल्यू रहेगी कितना, इस पर आवेश सपोज किया अपन ने। यहाँ से इसको मिटाएंगे, इसको यही रखे अपन, याद रह जाएगा। चलिए अब इस क्या है कि पृष्ठ सर ई डी ए बचेगा क्या, और यहाँ से क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा। ई कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर ले सकते हैं, समेशन ऑफ टी ए बराबर क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एरिया कितना है, गॉसिय पृष्ठ का क्षेत्रफल वही 4 पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई गॉसिय पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, यहाँ पे वैल्यू पुट करें, ये अपने लिख दिया ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। यहाँ से आर स्क्वायर से क्यूब वाली था कैंसिल, देन ई की वैल्यू क्या बचेगी, क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो इस गोले के अंदर देखा जाए डिस्टेंस के साथ में कैसा है, ई प्रोपोर्शनल टू आर। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी कहाँ से, केंद्र से, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी, इस सतह पर मैक्सिमम होगी और फिर क्या होगी, वापस कम होती। इस तीनों कंडीशनों को अगर अपन साथ में लिखे, ध्यान रहे तीनों को लिखे, क्या थी पहली कंडीशन, फर्स्ट जब आर ग्रेटर देन आर, बाहर स्थित बिंदु, सेकंड क्वेश्चन क्या थी, आर बराबर आर सतह पर, और थर्ड कंडीशन क्या थी, आर लेस देन आर गोले के अंदर। अब इस तीनों कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आई थी, यहाँ पे अब जानते हैं क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पे कितनी आई थी, ए बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, और यहाँ पे है E इक्वल टू क्यू स्मॉल आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यू। यहाँ देखें, अब अपन ग्राफ बनाया जाए तो इस कंडीशन के चलिए, ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस पर और x एक्सिस पर अपन केंद्र से दूरी r। ओके, इस r पर 3 पॉइंट बनाएंगे, एक तो r बराबर कैपिटल R, उधर वाला एरिया r लेस देन r एंड r ग्रेटर देन। इस कंडीशन पर सतह पर मैक्सिमम होगा, कितना है, यहाँ पे देखिए ए बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ओके, ये अपने पास क्या कहेंगे अपन इसको, ए मैक्स। ओके, इसके अंदर देखा जाए
अंदर देखा जाए तो E प्रोपोर्शनल टू क्या है R, E प्रोपोर्शनल टू R, सीधा समानुपाती। तो लाइन कैसी बनेगी, प्रोपोर्शनलिटी लाइन। और यहाँ पे E प्रोपोर्शनल टू 1/r², और वापस कैसे घटेगी, कुछ इस प्रकार। तो ये अपने पास इसके लिए समरूप आवेशित अचालक गोले के लिए विद्युत क्षेत्र, और इस पर अपने पास क्या है, ग्राफ। ये पूरा डेरिवेशन भी आता है और इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं। चालक के लिए ये वाला पोर्शन नहीं था, यहाँ पे क्या था, 0 था, बाकी ये पोर्शन क्या रहता है, सेम ही रहता है। तो आप ध्यान रखें, चालक का पूछा है या अचालक का पूछा गया है। अब देखिए अपन ये डेरिवेशन अपन देखते हैं, रेगुलरली अपन एक एक अनुप्रयोग को अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। कुछ अपन अनुप्रयोग की चैप्टर कंप्लीट की ओर है, और अपन कुछ कुछ क्वेश्चन भी डेली करते जा रहे हैं। चलिए, अब ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि S1 व S2 दो सकेंद्रीय, सपोज करें अपने पास ये गोला S1 है, दूसरा S2। सकेंद्रीय का मतलब दोनों का केंद्र क्या है, एक है, ये माना था दोनों का केंद्र O है। समांतर का मतलब सभी जगह ये डिस्टेंस क्या है, समान है, केंद्र समान होगा तो ऑलरेडी। यहाँ पे इस पर आवेश Q है और इस पर आवेश मान लेते, माना क्या दिया गया, कितना 2Q आवेश है। तो आपको क्या ज्ञात करना है कि S1 व S2 से निर्गत फ्लक्स का अनुपात क्या होता है। अब निर्गत फ्लक्स देखिए पहले कि S1 से निर्गत फ्लक्स पूछा और इसको अपन 5(1) मान लेते हैं। 5(1). अब गाउस का नियम क्या कहता है कि उससे परिबद्ध आवेश के किसी भी वस्तु से या पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के द्वारा करे गए आवेश या परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। तो यहाँ पर आवेश कितना है, Q। तो मैं लिखता हूँ, ऐसे लिखो, σQ/ε0 होता है, और यहाँ से 5(1) बराबर हो जाएगा Q/ε0। दूसरा S2 से निर्गत फ्लक्स, S2 से देखें तो इस S2 गोले के अंदर ये S1 वाला भी हो, तो टोटल आवेश यहाँ पे 5(2) बराबर मैं लिखता हूँ σQ/ε0। ये सिग्मा Q प्लस 2Q दोनों ही होंगे, क्योंकि ये इसके अंदर है, तो ये वाला परिबद्ध आवेश भी रह जाएगा। तो 5(2) बराबर हो जाएगा 3Q/ε0। अब इस दोनों का अनुपात पूछा है कि 5(1)/5(2) इजकल टू हो जाएगा 5Q/ε0, और ये हो जाएगा 3Q/ε0। ये कैंसिल आउट, देन 5(1)/5(2) इजकल टू 1/3। तो ये अनुपात कितना आ जाएगा, 1/3। दूसरा क्या पूछा है कि S1 के अंदर, चलो इसमें पूछा है कि S1 के अंदर खाली स्थान है, जो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, खाली स्थान है, और इस खाली स्थान में परावैद्युत पदार्थ या माध्यम जिसका के दे रखा कितना है, 5। परावैद्युतांक इसको कहते हैं, परावैद्युतांक। फ्लक्स है उसके माध्यम पर भी निर्भर करता है। आप जानते हैं कि अगर के परावैद्युतांक वाले माध्यम के अंदर रख दिया जाए तो फ्लक्स की विद्युत फ्लक्स फाई इजकल टू होता है समेशन ऑफ Q/K/ε0। इस पर S1 के अंदर परिबद्ध आवेश कितना है, Q, और K की वैल्यू कितना, 5। देन फ्लक्स फाई इजकल टू हो जाएगा Q/5/ε0। तो आपको याद क्या रखना, हमेशा परावैद्युत माध्यम है तो इससे अपन मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो ये अपने पास क्वेश्चन।
देखते हैं। अब देखिए अपना वीडियो लंबा बना है, क्वेश्चन और भी करेंगे। अब कल अपन इसके और गॉस के एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। आज का वीडियो इतना, धन्यवाद।